दोस्तों नमस्कार। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने गांव से लेकर देश के प्रधान चौकीदार, प्रधानमंत्री तक किसी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन की घोषणा की है। इसी क्रम में पिछले महीने अमेरिका की एक कंपनी ऑन पैसिव गो फाउंडर की चर्चा हमने आप सबों के बीच की थी। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय विदेश मंत्री, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इसी क्रम में आज अमेरिका की ही दूसरी कंपनी पर्ल वाइन इंटरनेशनल, जिसकी शुरुआत अमेरिका से 2015 ईस्वी में हुई थी और अपने देश भारत में 2018 ईस्वी में इस कंपनी ने अपना कार्य को बढ़ाया। दोस्तों, जिस तरह से ऑन पैसिव गो फाउंडर 9,086 रुपया लेकर ये लुभावना घोषणा किया कि आपको जूम जैसे, फेसबुक जैसे, गूगल जैसे, व्हाट्सएप जैसे 80 प्रोडक्ट भारत में हम लॉन्च करेंगे और ये प्रोडक्ट भारत ही नहीं बल्कि देश के 216 देशों में हम शुरुआत करेंगे। और 9,086 रुपया देके कोई सदस्य जुड़ता है तो बिना काम के भी करोड़पति वो बनेंगे। ठीक उसी तरीके से अमेरिका की दूसरी कंपनी पर्ल वाइन इंटरनेशनल, पर्ल वाइन ने भी ये घोषणा की है लुभावना अपने वादे के साथ कि आप 2250 रुपये से जुड़िए, आप काम नहीं भी करेंगे तो आपको कम से कम 32 लाख रुपया मिलेगा। ऐसे लुभावने कमिटमेंट के कारण आज अपने देश के लगभग 10 लाख से अधिक लोग इस बिजनेस में जुड़ चुके हैं। दोस्तों, भारत की कंपनी हो या विदेश की कंपनी हो, यदि कोई भी कंपनी यह लुभावना और झूठा वायदा करता है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप कोई काम नहीं भी करते हैं तो आप लाखपति करोड़पति बनेंगे, ऐसे कंपनी से दूर रहने की आवश्यकता है। क्या इस तरह के कंपनी के जो मालिक हैं या जो लीडर हैं, क्या इस तरह के भ्रष्टाचार के लिए, इस तरह के झूठे वादे के लिए सिर्फ दोषी है? दोस्तों, आज ही मैं कहना चाहूंगा कि जितना इस तरह के जो भी सैकड़ों हजारों कंपनी आज अपने देश में इस तरह के हैं जो झूठे लुभावने वादे देके आपको लखपति करोड़पति बनने का झूठा सपना दिखाता है, कंपनी के मालिक और लीडर से भी ज्यादा मेरे नजर में आज दोषी है तो वह दोषी है अपने देश का लोकतंत्र का चारों स्तंभ, जहां इस तरह की कंपनियां खुलेआम शरेआम जूम की मीटिंग के द्वारा बड़े बड़े लुभावने वायदे कर रहे हैं। क्या हमारे देश की एजेंसी, सरकारी एजेंसी को यह पता नहीं है कि इस तरह के झूठे लुभावने वायदे देकर हमारे देश से प्रतिदिन अरबों रुपए की लूट की जा रही है? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने भ्रष्टाचार पर बड़ा कदम उठाने का आपने घोषणा की थी और जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप कांग्रेस की सरकार को घेरते नजर आते थे। लेकिन आज देश विदेश की सैकड़ों कंपनियां, हजारों कंपनियां अपने देश में झूठे लुभावने वायदे देकर प्रतिदिन अरबों रुपए की लूट कर रही है। कहां है आपकी सरकारी एजेंसी?
क्या ये आप तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है? मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से भी आग्रह करना चाहेंगे और आरएसएस के हर कार्यकर्ता से कि आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र के जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, क्या इनके लिए वो दोषी नहीं हैं कि कोई कंपनी आया, झूठी लुभावना वायदा दिखाया और करोड़ों अरबों खरबों रुपया लूट के चला गया? तो कहीं ना कहीं इन कंपनी के मालिकों से, लीडरान से बड़ा दोषी कहीं ना कहीं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर मंत्रिमंडल का मंत्री है, सदस्य है। दोस्त, मैं यह भी बताना चाहता हूं, 1 महीना से अधिक समय हो गया ऑन पैसिव गो फाउंडर के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को सीबीआई जांच के लिए हमने लिखा था, लेकिन आज तक इन बिंदुओं पर कोई आवाज कहीं से सरकार की ओर से, कोई जांच की ओर कदम नहीं बढ़ाया गया है। आप जानना चाहते हैं कि कोई भी सरकार, वो भाजपा की सरकार आज हो या पहले कांग्रेस की सरकार हो, यह आखिर क्यों नहीं कदम उठाती है? आपको आज पूरे देशवासियों को एक सच्चाई से परिचय कराना चाहते हैं। अपने देश की हजारों कंपनियां, जिस सरकार की पार्टियां केंद्र में होती है या जिस राज्य में कंपनियां का मुख्यालय होता है, उस राज्य के जो सरकार की पार्टी है उसको बड़ा चेक देते हैं, बड़ा अमाउंट का राशि दिया जाता है चंदा के रूप में। वहीं जो विपक्ष के जो मजबूत पार्टी हैं उनको भी चंदा दिया जाता है। यही कारण है इतनी बड़ी बड़ी घोटाले, बड़े बड़े कंपनियों यहां से करके चली जाती है। न तो सरकार का नींद टूटता है इस खरबों रुपए के लूट के मुद्दे पर, न तो किसी विपक्ष का नेता आपको कभी आवाज देता हुआ मिलेगा। ये तो दोस्तों विधायिका का हो गया, कार्यपालिका कहां है? यदि सरकारी अपनी एजेंसी है तो इन एजेंसियों का ही काम है कि अपने देश में किस तरह की कंपनियां काम कर रही है। और आज तो सरेआम डकैती, सरेआम हत्या का जो शब्द हम सुनते थे, आज सरेआम ये कंपनियां जूम की मीटिंग के द्वारा विभिन्न तरह के वीडियो लॉन्च करके खुलेआम खरबों रुपए का पर मंथ बिजनेस गरीबों का लूट रहा है, गरीबों का पैसा लूट रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इससे पूर्व भी अनेकों कंपनियां, शारदा है, फ्यूचर मेकर है, आरएमसीएल है, सहारा है, ये सारी कंपनियों ने खरबों रुपया लूट के चला गया। कहीं ना कहीं सहारा या कुछ कंपनियों का तो अदालत में केस फंसा हुआ है। क्या किसी कंपनी के मालिक को कुछ समय के लिए जेल में डाल देना उन गरीबों के साथ न्याय है? कि जो व्यक्ति सहारा में पैसा डाला, आरएमसीएल में डाला, शारदा कंपनी में डाला, सहारा में डाला, या ऐसे अनेकों नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं जहां उनके पैसे फंसे हुए हैं। जिस गरीब ने इस उम्मीद से पैसा डाला कि समय आने पर अपनी बेटी की शादी में वो पैसा काम आएगा, बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा, क्या न्यायालय में सही समय पर न्याय मिल रहा है? कहीं ना कहीं अपनी न्याय प्रणाली में भी दोष है। यदि किसी को सही समय पर न्याय नहीं मिलता है तो यह भी एक अपराध है। रही बात लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया, दोस्तों ये कहते हुए बड़ा दुख के साथ, बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि आज अपने देश की 90% से अधिक, वो प्रेस मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हो चुका है। आप सबों को भी पता होगा कि एक भी मीडिया को आप कोई बता नहीं सकते हैं कि पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से अपनी बात को रख रहा हो। आपको कहीं ना कहीं यह लगेगा कि कुछ चैनल भाजपा के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, तो कहीं कुछ
मीडिया चैनल कांग्रेस के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं। क्या इन मीडिया को पता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो या प्रेस मीडिया हो, अपने देश में इस तरह के हजारों कंपनियां खरबों रुपया लूट के महीनों ले जाती है? क्या इसके बारे में देश की जनता को बताना उसका कर्तव्य नहीं है कि मीडिया ये बता सके देशवासियों को कि ये कंपनी जो कमिटमेंट कर रहा है ये कल के तारीख में गलत होगा? क्योंकि इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं ये सिर्फ मनी रोटेशन का काम करता है। हम अपने देशवासियों से बताना चाहते हैं कि बहुत सारी कंपनी आपको शुरुआत में पे आउट भी देते हुए नजर आएगा। वो कैसे दे पाता है? जब हजारों लोग को पेमेंट बांटना हो और लाखों लोग से पेमेंट आ रहा हो तो ये बांटना आसान है, लेकिन जिस दिन लाखों लोगों को पेमेंट देने की स्थिति होगी और हजारों लोगों से पेमेंट आ रहा हो, कंपनी ताला लगा चुका है। इससे पूर्व में भी अनेकों कंपनी आपने देखी होगी, वो फ्यूचर मेकर हो, आरएमसीएल हो, कि स्पीक एशिया आपने देखा हो, गेन बिटकॉइन आपने देखा हो, इस तरह की सैकड़ों कंपनियां हैं। तो कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र के चारों स्तंभ, हम तो माननीय प्रधानमंत्री को भी इन कंपनियों के मालिक और लीडर से बड़ा दोष देना चाहेंगे। यदि मेरी बात माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचती है, हम देशवासियों से आग्रह भी करेंगे कि आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीच में शेयर करें, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री की कुंभकर्णी नींद भी खुले, गृह मंत्री की कुंभकर्णी नींद खुले, हमारे सरकारी जो एजेंसियां हैं उनकी नींद खुले, और जो हमारे प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज सिर्फ पैसा और पैसा के लिए ही काम कर रहा है, उनको भी थोड़ा शर्म आए, उनके भी शर्म रूपी जो चश्मा है वो उनके सामने से हटे और वो भी अपनी बात देशवासियों के सामने रख सकें। और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, हर न्यायाधीश से आग्रह हमारा है कि आप न्याय सही समय पर दें। सहारा का मालिक हो या शारदा का मालिक हो, विभिन्न कंपनियों के मालिक कुछ दिन के लिए जेल तो जाते हैं, फिर भी उनकी जीवन शैली किसी राजे महाराजे की तरह होती है। लेकिन उन गरीबों का जिसका पैसा लेकर ये अरबपति खरबपति बने हुए बैठे हुए हैं, उनकी बच्ची की शादी समय पर हो रही है क्या? क्या उनके बच्चे की पढ़ाई समय पर हो रहा है? ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय से लेके, उच्च न्यायालय से लेके जिला न्यायालय तक के कोर्ट के सबरे न्यायाधीश से हमारा आग्रह है कि इस पर आप अपना कदम बढ़ाएं। हम ये बात भी जानते हैं कहीं ना कहीं आज अपनी जो सत्ता है या पहले की भी जो सत्ता थी, न्यायालय को खुल के काम करने नहीं दे रहा है। न्यायालय के भी जो आदेश होते हैं उनको भी अध्यादेश लाकर उन्होंने काटने का भी काम होता है। ये एक नहीं अनेकों उदाहरण है। आपने देखा होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST मुद्दे पर यह आदेश पारित किया कि बिना DSP स्तर के पदाधिकारी की जांच का किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन वोट की राजनीति के लेके भाजपा की ही सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही सरकार ने अध्यादेश लाके उच्चतम न्यायालय के आदेश को आउट करके नया आदेश ला दिया। दोस्तों, इन सारे भ्रष्टाचारों का एक कड़ा आंदोलन, कड़ा विरोध करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने एक बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, मैंने अपने पूरी बची हुई कमाई पत्नी का गहना बंधक में रखकर और कुछ मित्रों से इंटरेस्ट पर कर्ज लेकर यस ह्यूमन केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हमने बनाई है, स्थापना की है। और इस कंपनी में आज 60 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, 60 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। हमने पिछले सप्ताह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देशवासियों के सामने फेसबुक लाइव, यूट्यूब पर वीडियो डाल के हमने कमिटमेंट किया है कि यस ह्यूमन केयर प्राइवेट लिमिटेड की आमदनी का 100% भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन में खर्च होगा।
देश के सभी निवासी को 40% छूट पर प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट मिलेगा। और जो भी देशवासी 1,000 रुपये का प्रोडक्ट एक बार में ले लेगा, वह अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का सक्रिय सदस्य माना जाएगा, स्वतः वह सक्रिय सदस्य बन जाएगा। और जिस दिन वो 1,000 का प्रोडक्ट लेगा, उस दिन से लेकर 80 वर्ष की उम्र तक देहांत होता है, तो उसके उत्तराधिकारी को कंपनी के वेलफेयर फंड से 10% कंपनी के पूरे टर्नओवर का, पूरे बिजनेस का उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा। यदि उस महीने में एक से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह 10% इक्वल बांट दिया जाएगा। 26 साल के सामाजिक कार्य का अपना एक और कड़वा अनुभव है कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा से भी काफी लोग जुड़े, लेकिन बहुत सारे लोग निरंतर इस बड़े आंदोलन में, बड़े अभियान में कभी साथ नहीं दे पाए, जिसका एक सबसे बड़ा कारण था आर्थिक तंगी, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होता है। तो यश ह्यूमन केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से जितने अमाउंट का प्रोडक्ट जिस भी कार्यकर्ता के द्वारा, वो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का सदस्य हो या देश के किसी भी संगठन का या कोई भी व्यक्ति हो, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर के लिए भी, देश के किसी भी नागरिक के लिए, यदि वो प्रोडक्ट बेचता है, लोगों तक पहुंचाता है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन अभियान में, तो प्रोडक्ट के 20% उस सामाजिक कार्यकर्ता को मिलेगा। दोस्त, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यश ह्यूमन केयर प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रोडक्ट्स हैं, 100 रुपया का एमआरपी का प्रोडक्ट में लगभग 35 रुपया प्रोडक्ट के निर्माण में, जीएसटी में, ट्रांसपोर्ट में, डैमेज में और डेवलपमेंट में खर्च होता है। और 40%, 40 रुपया, 100 में 40 रुपया यश ह्यूमन केयर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 40% छूट पर मिलेगा। 25 रुपया जो बचता है, तो हमने आपको बताया कि कंपनी टर्नओवर का 10% वेलफेयर फंड में जाएगा और कंपनी का जो बिजनेस होगा, जिन कार्यकर्ताओं के द्वारा 20% उनको मिलेगा। कहने का तात्पर्य कि 100 रुपये में जो 60 रुपये के प्रोडक्ट आते हैं, उस 60 रुपये का 10% वेलफेयर फंड में हर महीने मिलेगा, जो भी सदस्य की मृत्यु होती है उनको, और जो भी सदस्य प्रोडक्ट देशवासियों तक पहुंचाते हैं उनको 20% मिलेगा। देशवासियों से हमारा एक करबद्ध आग्रह है कि आप सिर्फ वीडियो को सुने नहीं, यदि मेरे बातों में सच्चाई है तो आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, उन सभी नंबर को आप अवश्य शेयर करें। आप मेरा पता नोट कर सकते हैं, धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, MIG 76, नियर लोहिया पार्क, कंकरबाग, पटना 20। मोबाइल नंबर 9835043339। दूसरा नंबर 9334977383। दोस्तों, इस विश्वास के साथ कि देश में आज सैकड़ों ने, हजारों कंपनियां जो सिर्फ लुभावने वायदे देकर देश के गरीबों को लूट रही है, उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान में आपका साथ चाहिए। आज पूरे देश में जिन कंपनियों में जो लोग लूट चुके हैं या आज भी लूट रहे हैं, उनसे एक आग्रह है कि आप इसकी सूचना हमें दें। जिन कंपनियों से 100 से अधिक लोगों का
नाम पता नंबर के साथ उस कंपनी के बारे में कंप्लेन हमें आएगा। उन कंपनियों के बारे में मैं अपनी बात फेसबुक लाइव पर, यूट्यूब वीडियो पर, प्रेस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का हम काम करेंगे और अंततः देशवासियों की जीत होगी। ये जितने हजारों कंपनियों के जो माफिया हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे नजर में एक अपराधी और आतंकवादी से भी खतरनाक है, क्योंकि कोई अपराधी आतंकवादी कुछ लोगों का नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इस तरह की जो भी कंपनियां हैं देश के ही अपने ही लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को हर साल नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए आप सबों का साथ हमें चाहिए। ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और हमने जो कंपनी बताई, बहुत लोगों के मन में यह बात आएगी कि कहीं ना कहीं अपनी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। तो यस ह्यूमन केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देश का हर व्यक्ति का है। हर व्यक्ति को एक समान ही उसमें लाभ मिलेगा और जो कंपनी का 5% प्रॉफिट है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन में लगेगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप हमारी बातों को देश के हर व्यक्ति तक, देश के माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक, मीडिया तक, हर मीडिया चैनल तक, हर जो सरकारी एजेंसी जो पदाधिकारी के हैं अपने, उन तक जरूर पहुंचे आपके सहयोग से। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।